हरे कृष्णा। देवसैनी एकादशी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देवसैनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष पूजा किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है और देवसैनी एकादशी के दिन ही भगवान हरि का उपासना करने से सुख समृद्धि और सारे क्लेश हमारे मिटते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। और ये भी बता दें कि देवसैनी एकादशी के दिन चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। देवसैनी एकादशी के दिन व्रत पूजा पाठ विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना करने से जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है। और ऐसा बोला जाता है कि उदया तिथि के अनुसार देवसैनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और ये भी बता दें कि विशेष दिन पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग सुबह 5:26 से लेकर 4:30 तक रहेगा। क्या है देवसैनी एकादशी व्रत का महत्व, इसे श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि देवसैनी एकादशी के दिन, व्रत के दिन पूजा पाठ अथवा उपवास रखना चाहिए। उन्हें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साधक ही साधक के लिए मोक्ष के द्वार खोले जाते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और इससे क्या होता है, निरंतर जप करने मात्र से ही सभी प्रकार के भय रोग दोष इत्यादि सभी दूर हो जाते हैं। और इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की उपासना का विधान है। ऐसा करने से साधक को आर्थिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। अब हम सुनते हैं देवसैनी एकादशी व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मानधाता नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा काफ़ी अच्छा और नेक साफ दिल का था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफ़ी खुश और सुखी रहा करती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। इससे राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा के ये हाल को देखकर राजा ने अपने प्रजा को इस दुख से निकलने का उपाय पूछा और जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने राजा से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने अपने प्रजा की सारी दुख परेशानियां बताई और ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य को लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का परिणाम ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसकी ये कथा है। और पूजन विधि है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान पे अच्छी तरह से सफाई करें। फिर इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करके भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फल फूल, प्रसाद, पीला चंदन अर्पित करें, क्योंकि भगवान को पीला रंग का हर वो वस्तु पसंद है। भगवान का वस्त्र पीला हो, भगवान की मालाएं पीली हो, भगवान को सुंदर ढंग से सजाया जाए, 5 सुपारी वगैरह का भोग लगाएं। फिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाएं और पूजा करें। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र सुप्ते त्वयि जगन्नाथम जमत सुप्तम भवेद्विधम विबुद्धे त्वयि बुद्धं
च जगत् सर्वचराचरम का जप अवश्य करें। देवसैनी एकादशी के दिन पहले भगवान विष्णु को शयन कराएं, उसके बाद ही खुद सोएं। हरे कृष्णा। इस व्रत की महिमा और व्रत का प्रभाव इतना है कि जो कोई भी व्रत पूरे विधि विधान से और मन से करता है और भगवान का प्रसाद खा करके रहता है, या फिर अन्न जल का तो त्याग करना ही है व्रत में। जल ग्रहण करके रह सकते हैं, जिससे न रहा जाए वो दूध पी के रह ले, फल खा के रह ले, अन्न तो इसमें ग्रहण करना नहीं है, तो भगवान की विशेष कृपा मिलती है। क्योंकि देवसैनी एकादशी में भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं। और जो भी इस व्रत को कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान श्री विग्रह अपने घर में आपने जिसको भी बिठाया है उनका श्रृंगार करके अच्छी तरह से अभिषेक करके भोग अर्पित करिए और भगवान को भोग लगा के अब व्रत का पालन करिए। और इस दिन अगर रात्रि में जागरण कर सकें तो और भी अच्छा है। जागरण करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि आपने भगवान के लिए उतना वक्त निकाला है। तो इसलिए हमें व्रत में भगवान के खुशी के लिए कोई भी सेवा करें तो भगवान को प्रसन्नता देख करके करना चाहिए। भगवान को भोग अर्पित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप का माला करिए और कथा का श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत या फिर आपके पास रामचरितमानस जो भी उपलब्ध हो ग्रंथ उसका श्रवण करिए। भगवान को सुनाइए, खुद सुनिए, अगर परिवार में कोई है तो उन्हें भी बैठा के सुनाइए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं तो क्या होता है, जिस समय हम उठते हैं सोकर वो चेतना लेके हम भगवान का उठते हैं। तो जो भी व्रत करेंगे उतना समय हम भगवान को देंगे तो भगवान के लिए होता है। इसीलिए व्रत पूजा को रखा जाता है कि ये दिन भगवान के लिए है। ये मन में रख करके कि आज हम एकादशी का व्रत है और भगवान के लिए ही पूरा समय देंगे, भगवान को समय देंगे, भगवान का कार्य करेंगे। इससे भगवान अति प्रसन्न होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हरे कृष्णा।